हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ एक ऐसे डेस्टिनेशन की जो कि इंडिया के ग्रोथ में, साथ के साथ रियल एस्टेट के ग्रोथ में और रियल एस्टेट से जुड़े हर एसेट क्लास के ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया कॉल्ड धुलेरा। अब सवाल उठता है कि धुलेरा में ऐसा क्या है कि आज के डेट में ये पूरे इंडिया में एक हॉट केक बना हुआ है। चारों तरफ से, इवन नॉट फ्रॉम इंडिया बट इंटरनेशनल मार्केट से भी, डिफरेंट कंट्रीज भी यहाँ पे धुलेरा में इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके, जॉइंट वेंचर करके कई सारे प्रोजेक्ट्स में, कई सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम एक स्टेप उठाया है जहाँ पर कि वो अपने कंट्री में ए प्लेस काइंड ऑफ सिंगापुर और ए प्लेस काइंड ऑफ दुबई स्टैब्लिश कर रहा है। बिल्कुल वही पैरामीटर्स, वही टाउन प्लानिंग, वही सारी चीज़ें, वो इस तरीके की जोनिंग है जहां इंडस्ट्रियल अलग है, कमर्शियल अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, आपके लॉजिस्टिक्स के जो प्लेसेस हैं वो अलग हैं, और सबको मिला करके एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी हम तैयार कर रहे हैं। तो इस स्मार्ट सिटी में जिसको बैकअप करने के लिए हमारे पास एयरपोर्ट है, हमारे पास वेल प्लान्ड हाईवेज हैं, बहुत बढ़िया एक इंटरनेशनल ड्रेनेज सिस्टम है, देन एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे लाइंस हैं जो पोर्ट तक सीधे कनेक्टिविटी देती हैं टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग देम एंड मोबिलाइजिंग देयर प्रोडक्शन एज वेल एज अदर थिंग्स। प्लस इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी जो कि फेमस होने जा रहा है अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए। सो दैट विल आल्सो बी कॉल्ड ए सेमीकंडक्टर प्लेस ऑफ इंडिया, सेमीकंडक्टर हब ऑफ इंडिया। तो इस जगह पे आज मैं अगर किसी इन्वेस्टर से बात करता हूं या लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं एक एक करके आता हूं। देखिए, इस टाउन प्लानिंग सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिडेंशियल की, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि एक लिमिटेड प्लेस ही होने जा रहा है जहाँ पर कि रेजिडेंशियल प्लेसेस होंगे। टोटल अगर हम बात करें एरिया की, तो उसमें बमुश्किल 15-20% ही रेजिडेंशियल होगा, जिसके चलते कि इसका डिमांड हमेशा हाई रहेगा। एंड द पीपल हु आर गोइंग टू बाई देयर रेजिडेंशियल प्लॉट्स और द बिल्डर्स हु आर कमिंग विद देयर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, उनके प्रोजेक्ट हमेशा डिमांड में रहेंगे। तो आप मानिए कि जिस तरीके की जो पूरे जोनिंग मैप में, जो पूरे जोनिंग में जितना रेजिडेंशियल का पार्ट है, आप रेजिडेंशियल के प्लॉट खरीदिए, आप उस पर सर्विस अपार्टमेंट बनाइए, आप उस पर शॉप्स प्लस हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आइए, आप उस पर हाई राइज बनाइए, आप उस पर लो राइज फ्लोर्स बनाइए। हर एक की काफ़ी डिमांड होने जा रही है। एंड द प्राइसेस जो अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि एक नॉर्मल में अगर बात करूँ 100 गज के प्लॉट की, तो वो आज के डेट में कम से कम 20-25 लाख का है। और अगर हम SIR के भीतर बात करते हैं तो देन जहाँ 350 गज से नीचे कोई भी प्लॉट नहीं है, तो दिस वैल्यू इज अराउंड 40 लाख रुपीज। सो इट इज गोइंग टू बी इन हाई डिमांड। अगले साल 2 साल में रेट्स आर गोइंग टू गेट डबल्ड। नाउ कमिंग ऑन द कमर्शियल पार्ट, तो अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो जब इतना बड़ा एरिया आ रहा है जहाँ इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं, टाउनशिप भी आएंगे, इन सब के बीच कमर्शियल हमेशा अपना एक क्लियर एज रखेगा। इस कमर्शियल में आपके हाई स्ट्रीट शॉप्स भी हो सकते हैं, इस कमर्शियल में आपके कमर्शियल मॉल भी हो सकते हैं। अगेन देयर आर ACOs जहाँ पर कि आप नीचे दुकान बना सकते हैं, नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हाई स्ट्रीट बना सकते हैं, ऊपर की तरफ अपने घर को या उसको सर्विस अपार्टमेंट की तरह सेमी कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। तो कमर्शियल आप मान के चलिए, जैसे अभी हमें कुछ आइडियाज़ लग रहे हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ बिल्डर फ्रेंड्स ने वहाँ सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च करने का प्लान किया है। एंड दैट सर्विस अपार्टमेंट विच इज़ 500 स्क्वायर फीट बिग इज़ अराउंड 45 to 48 लाख रुपीज़। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल का अभी से ही डिमांड बहुत है, और जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही है, वहाँ के लोगों को, वहाँ आने वाले विजिटर्स को, सबको कमर्शियली कुछ ना कुछ चाहिए। फूड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज रहेगा। तो आप मान के चलिए कि कमर्शियल डेवलपमेंट एंड कमर्शियल बाइंग विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। थर्ड इज इंडस्ट्रियल एज वेल एज लॉजिस्टिक्स। तो आप इसमें ये जानिए कि ये पूरा जो स्मार्ट सिटी है, दैट इज बेसिकली डेडिकेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच इज गोइंग टू गेट एस्टैब्लिश इन द नेक्स्ट 5 to 10 years।
तो आज अगर आप अपना इंडस्ट्रियल कोई भी प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं या आपके पास किसी तरह के स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की या एमएसएमई की यूनिट्स हैं, तो आप मिनिमम जो यहाँ पर एक लिमिट है 1100 गज की एसआईआर के अंदर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर, आप उसको ले सकते हैं और इस तरीके की इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बाइंग करके उसको आप रख सकते हैं बेस्ड ऑन योर डिमांड, बेस्ड ऑन योर प्लानिंग एंड योर अदर थिंग्स। आप लेटर ऑन इसको अपने यूनिट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। प्लस लॉजिस्टिक्स का आज की डेट में इंडिया में अगर कोई सबसे बड़ा स्कोप है, मैं आज भी मानता हूं, तो इट इज़ ऑफ लॉजिस्टिक। वेरी फ्यू यूनिट्स हैव बीन केप्ट फॉर द लॉजिस्टिक्स वन। तो आई just request to all the smart and wise investors, please do not lose time. Come to Dholera, buy the units of residential, commercial, industrial or logistic as per your long-term future planning. Time is short, units are scarce, so it is a high time to come and grab your things. That is what we have. हम मिलते रहेंगे आपसे, आपको बताते रहेंगे. You must stay tuned with us. Thank you so much.